दिल्ली में हवा दमघोंटू है और आने वाले समय में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बताने के दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मेरे साथ हैं। गोपाल जी, सुबह सैर को नहीं जा सकते, प्राइमरी स्कूल बंद है, क्या हालात क्या बन रहे हैं दिल्ली में? और देखिए अभी जो साइंटिस्ट की जो ओपिनियन है, मौसम विभाग का जो अनुमान है कि अभी एक विशेष स्थिति मौसम की बनी हुई है। हवा की स्पीड काफ़ी कम है, टेम्परेचर जो है वो डाउन जा रहा है। तो ऐसे में जो पूरे उत्तर भारत के अंदर एक जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, उनका बिखराव नहीं हो रहा है और वो एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है। अब इस ठहराव की स्थिति की वजह से क्या है कि लोगों को जलन महसूस हो रही है, लोगों को सांसों में दिक्कत हो रही है। तो अभी अगर हम देखें तो एक गंभीर श्रेणी में जो है एक यूआई जो है वो बना हुआ है और उसको देखते हुए ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी हवा की स्पीड जो है वो आगामी दिनों तक, जैसा मैंने कई बार कहा है कि तकरीबन दस अगले नवंबर तक अगले 10-12 दिन जो हैं, मतलब वो थोड़े क्रिटिकल हैं दिल्ली के लिए। और उसको देखते हुए ही अभी हमने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर कम से कम, क्योंकि सीएक्यूएम अपना गाइडलाइन तो पूरे एनसीआर के लिए जारी करता है, लेकिन सब जगह उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने ये निर्णय लिया कल कि हम दिल्ली के अंदर इसे सख्ती से लागू करेंगे, जी। क्योंकि अपने हिस्से का काम हम ईमानदारी से पूरा करेंगे। आपने लागू करने का जिक्र किया है तो मैं इसमें एक सवाल आपकी तरफ से जोड़ देता हूं कि आपने ये भी कहा है कुछ अधिकारी जो हैं वो सुन नहीं रहे हैं, मसलन डीपीसीसी के जो चेयरमैन हैं, तो ऐसे में क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा फिर? देखिए परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, जैसा मैंने कहा कि डीपीसीसी की जिम्मेदारी ही बनाई गई है इसलिए कि वो प्रदूषण को नियंत्रण करे। वो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी है, लेकिन अब उसके चेयरमैन साहब वो सारे काम करने को तैयार हैं जिसको नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, कैबिनेट के फैसले के बाद स्मॉग टावर बंद कर दिया। जो यहाँ पर रियल टाइम सोर्स इन्फोर्समेंट स्टडी हो रही थी उसको बंद कर दिया। तो स्थितियाँ तो विपरीत हैं। आपने देखा होगा, हमने बैठकें बुलाई, सीनियर अधिकारी नहीं आए, लेकिन हम वन टू वन सबसे बात कर रहे हैं। हमने एलजी साहब से भी मीटिंग में हमने ये बात रखी आप गए कि थे? भाई ये वक्त ऐसा है कि सबको काम करना पड़ेगा, क्योंकि फैसले लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्राउंड पर कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चलो हरियाणा के लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग लापरवाही कर रहे हैं, किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली को तो सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा। हम्म। इसलिए हमारी जद्दोजहद है, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन 24x7 मैं इसी प्रयास में लगा हूं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो प्रदूषण के सोर्स हैं उनको नियंत्रित किया जाए। दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियम हमने लागू किया है। दिल्ली के अंदर सभी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं उसको छोड़ करके बंद किया गया है। उसके लिए टीमें बनाई हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मॉनिटरिंग हो ग्राउंड फील्ड पे। और उसी तरह से BS3 पेट्रोल की और BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध किया गया है। ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर जाएं, क्योंकि जब तक ग्राउंड पे फील्डिंग नहीं होगी तब तक नियम बनाने से उसका फ़ायदा नहीं होगा। दिल्ली के अंदर जगह जगह हॉट स्पॉट्स पे जो है पानी के छिड़काव का उसको जो है कोशिश की जा रही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर्ड तरीके से जो है वो किया जाए। तो ये जो कदम है उन सारे कदम को जो है सख्ती के साथ दिल्ली के अंदर पालन करना हमारी प्राथमिकता है। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि अगले 10 दिन भी हालत इसी तरह से रहने वाली है और ख़राब भी हो सकती है, तो ग्रैप 3 के नियम आपने बताए, क्या ग्रैप 4 की तरफ भी हम जा सकते हैं पूर्वानुमान के आधार पर जिस तरीके से लागू किया जाता है? देखिए अगर आगे अगर ग्रैप 4 की तरफ बढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो ग्रैप 4 भी दिल्ली अभी में लागू हालत है करें। क्या वैसे? अभी तो जो स्थितियां हैं वो अभी उसके बॉर्डर रेखा पे ही खड़ी हैं। बिल्कुल एज लाइन पे है। अभी आपने बताया कि जो मौसम है, हवा नहीं चल रही है, तापमान गिर रहा है, ये बड़ी वजह है। इसके अलावा भी आप किसी को कारण मानते हैं? क्योंकि आपने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा, आपने कहा जो यूपी में या फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकारें हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए दो बातें सबको समझना बहुत ज़रूरी है। एक फैक्टर है मौसम का, और दूसरा है कि जो सोर्सेज हैं, मुख्य तौर पर दिल्ली के अंदर जो अभी प्रदूषण की स्थिति बनी है पूरे उत्तर भारत में, अगर आप देखें तो आज की तारीख में दिल्ली से ज़्यादा जो प्रदूषण है वो ग्रेटर नोएडा में है। देश के 52 डिस्ट्रिक्ट्स में पोल्यूशन है सबसे ज़्यादा, उसमें से 20 जो जिले हैं वो हरियाणा के हैं। तो दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसके उलट
दिल्ली में जितनी सख्ती के साथ और सक्रियता से काम हो रहा है, नियमों को पालन करने का प्रयास किया जा रहा है, हरियाणा और यूपी में भाजपा की सरकार है, दोनों जगह जो है उन सब चीज़ों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सीएक्यूएम ने, हमने नहीं, सीएक्यूएम ने, केंद्र सरकार के कमीशन ने एक आदेश जारी किया कि 1 नवंबर से दिल्ली में और पूरे एनसीआर के अंदर डीजल की जो पोल्यूशन फैलाने वाली बसें हैं नहीं चलेंगी। जैसे दिल्ली में सीएनजी की बस है, इलेक्ट्रिक बस है, ऐसी बसों को चलाओ। उन्होंने उनके लिए एक छूट दी कि आप BS6 की बस चला सकते हो। मैं रात में 11:30 बजे गया आनंद विहार, क्योंकि मैंने देखा कि 2 दिन से आनंद विहार का आखिर क्यों इतना जो है, मतलब एक 400 है, वहाँ 600 है, 700 है, क्यों हो रहा। वहाँ जा करके हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से सारी वही जो धुआं छोड़ बसें जो हैं वो सारी आकर के जो है एंट्री कर रही हैं, और उधर उधर बॉर्डर पे भी सारी एनसीआर में बसें चल रही हैं। मेरा ये निवेदन ये है कि भाई, हमने अभी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी इसलिए लिखी है कि अब इमरजेंसी सिचुएशन है, हम सबको जो नियम बना रहा है सीएक्यूएम, केंद्र सरकार जो नियम बना रही है उसको सबको लागू करना पड़ेगा गंभीरता के साथ। आज गाड़ियों का पोल्यूशन है, डस्ट का पोल्यूशन है, दिल्ली के आसपास चारों तरफ जो पराली जल रही है उसका पोल्यूशन है, और जो छोटे छोटे आग लग रहे हैं उनका पोल्यूशन है। 4 मेजर ये सोर्स हैं जिसकी वजह से ये जो है दमघोटू माहौल जो है यहाँ बना हुआ है। हवा की स्पीड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इन कणों में बिखराव होगा, लेकिन हवा की स्थिति नहीं बनती है, तो हमारे हाथ में यही है कि इन चारों सोर्सों को कैसे कंट्रोल किया जाए। जहां तक कई लोग पूछ रहे हैं पंजाब की पराली का बात, बीजेपी नेता कह रहे हैं यस, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। केवल देखो, ये बयानबाजी का वक्त नहीं है। मैं भाजपा के लोगों से कहता हूं कि भाई, दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है, ऊपर भी भाजपा की सरकार है। भाई, जो दिल्ली में हो रहा है उसको यूपी हरियाणा में तो लागू करो, उतना तो केंद्र सरकार करेगी कि नहीं करेगी, कि वहां भी पल्ला झाड़ के भाग लेगी। मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ बैठते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि दिल्ली के आसपास सारा हरियाणा में क्या हो रहा है, आधा हरियाणा पोल्यूशन में भरा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री बैठते हैं लखनऊ में, हाँ, उनको मतलब नहीं कि पूरे जो है उत्तर प्रदेश का पूरा आधा हिस्सा जो है पोल्यूशन से जो है वो एकदम घोटू स्थिति में बना हुआ है। मेरा निवेदन है कि केंद्र सरकार तो कम से कम सक्रिय हो, भाजपा को कुछ तो करना पड़ेगा। जहां तक पंजाब की पराली की बात है, पंजाब में पराली जल रही है, हरियाणा यूपी में पराली जल रही है, लेकिन पंजाब में पराली पिछले साल से आधा जल रही है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। पिछले साल जितनी पराली जली थी उससे आधी जल रही है, लेकिन वहां अब भी पराली जल रही है। जहां तक दिल्ली के अंदर पराली का जो प्रदूषण के कण दिख रहे हैं, अभी सभी वैज्ञानिकों का एक ही बात कहना है कि हवा की स्पीड बहुत कम है। हवा की स्पीड कम है। हवा की स्पीड कम होने का मतलब, हवा की स्पीड अगर तेज होती तो दिल्ली का प्रदूषण ही दूसरे चारों तरफ फैल जाता। जब कोई भी प्रदूषण के कण, कोई भी धुआं अगर हवा कमजोर है, जा ही नहीं रहा है, तो पंजाब का जो धुआं है वो उड़ के तो जब हवा चलेगी तभी आएगा। अभी तो जो पराली का धुआं है यहाँ, वो तो गाड़ियों का धुआं है, डस्ट का धुआं है, बायोमास का। तो अभी जो पराली का धुआं है, पराली का जो पोल्यूशन दिल्ली में घुला हुआ है, वो तो दिल्ली के चारों तरफ नजदीक जो परालियां जल रही हैं उसी का धुआं है। इसके साथ एक चुनौती और होगी, अगले 10 दिन में दीपावली भी है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मेरा हाथ जोड़ करके विनती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, राजनीति छोड़ दीजिए। जो स्थितियां दिख रही हैं, अगले 10-12 दिन काफ़ी मौसम की स्थिति खतरनाक रहनी है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा है, इसमें राजनीति छोड़ करके और इसको लागू कराइए। दिल्ली के लोगों से भी हमारी विनती है कि आप सबको अपने लिए और अपने लोगों के लिए, ज़िंदगी के लिए ख्याल रखना है। दिया जला करके जो है दिवाली मनाएं। पड़ोस के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जो भाजपा की सरकारें हैं, वो उनसे भी निवेदन है कि इस पर प्रतिबंध करिए। केंद्र सरकार से निवेदन है, प्रतिबंध लगवाइए, क्योंकि अगर वहाँ पटाखे बिकेंगे, छूटेंगे, उसका असर दिल्ली पे पड़ेगा। अगर ऐसा ही मौसम बना रहा तो निश्चित रूप से स्थिति और खराब होगी। प्राइमरी स्कूल जो पहले सिर्फ 2 दिन के लिए बंद थे, अब 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, और जो 6ठी से 12वीं तक की क्लास है उनको भी कहा है कि आप विकल्प तलाश है कि ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हों। देखिए, अभी जो ग्रैब 3 के नियम लागू हुए थे उसमें 2 दिन के लिए स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों को बंद किया गया था। अभी जो स्थिति दिख रही है, जिस तरह की एक ठहराव दिख रहा है मौसम में, हवा की गति नहीं चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अगले 8-10 दिन जो है वो स्थिति अभी जो है इसी तरह ठहराव में रहेगी। तो इसलिए जो है अगले 10 तारीख तक स्कूल बंद करने के प्राइमरी तक के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो उसके ऊपर के क्लासेज हैं उनके लिए ऑनलाइन जो है क्लासेज चलाने का ऑप्शन जो है तलाशने का निर्देश दिया गया। बात करिए, शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि उनकी कोशिशें जारी है, लेकिन मौसम की मार और जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी तरफ से पूरी तरह सहयोग ना करना पोल्यूशन की एक बड़ी वजह बनी हुई है, और अगले 10 दिन जो हैं वो और भी गंभीर है। और इसी को देखते हुए दिल्ली के जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है, और साथ ही साथ में
जो छठी से 12वीं तक के क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट करने का विकल्प तलाशने के लिए कहा गया। अपनी वीडियो से राज्य यादव के साथ जितेंद्र भाटी, ट्रेन भारतवर्ष, दिल्ली।